दृष्टि आइज के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था CERN यानी सर्न यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च किसकी सीमा पर स्थित है। आपके ऑप्शंस थे A फ्रांस इटली, B फ्रांस बेल्जियम, C फ्रांस जर्मनी या फिर D फ्रांस स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी। दरअसल हाल ही में सर्न यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सुर्खियों में रहा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन है जिसे हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स में सहयोगात्मक अनुसंधान के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसके द्वारा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जटिल कोलाइडर यानी LHC का संचालन किया जाता है। ये जिनेवा के नजदीक फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा मत्तेवाड़ा फॉरेस्ट क्षेत्र किस नदी के नजदीक स्थित है। A ब्यास, B सतलुज, C चिनाब या फिर D झेलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दरअसल पंजाब के लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार के मत्तेवाड़ा फॉरेस्ट क्षेत्र के पास एक औद्योगिक पार्क स्थापित करने के फैसले का विरोध किया जा रहा है। इसके चलते ये सुर्खियों में है। ये फॉरेस्ट पंजाब की सबसे बड़ी नदी सतलुज और इसके सबसे बड़े शहर लुधियाना के नजदीक स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही आंसर है। ये राज्य के लोगों को मूल्यवान पारिस्थितिक तंत्र संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न। कोलोकेशन फैसिलिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोलोकेशन एक डाटा सेंटर फैसिलिटी है जहां कोई तीसरा पक्ष अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ रैक या सर्वर स्पेस को लीज पर ले सकता है। 2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 2013 में कोलोकेशन की सुविधा शुरू की गई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। आपके ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन A। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज संक्षिप्त में NSE कोलोकेशन घोटाले में CBI सहित कई एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। कोलोकेशन एक डाटा सेंटर फैसिलिटी है जहां कोई तीसरा पक्ष अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ रैक या सर्वर स्पेस को लीज पर ले सकता है, इसलिए कथन एक सही है। कोलोकेशन में सर्वर स्थापित करने और डेटा के भंडारण के लिए बिजली की आपूर्ति, बैंडविड्थ और कूलिंग आदि बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2009 में NSE ने कोलोकेशन की सुविधा शुरू की थी, इसलिए कथन 2 गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है A हिमाचल प्रदेश, B पंजाब, C जम्मू कश्मीर या फिर D अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C। हाल ही में CBI द्वारा किरू जल विद्युत परियोजना में अनियमितता के चलते विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई। 624 मेगावाट की यह परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। इस परियोजना की कल्पना रन ऑफ रिवर योजना के तौर पर की गई है। इसकी आधारशिला फरवरी 2019 में रखी गई थी। ये परियोजना 2023 तक पूरी की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। A इथियोपिया, B नाइजीरिया, C सोमालिया या फिर D जिबूती। तो सही आंसर है ऑप्शन B नाइजीरिया। दरअसल लगातार 4 मौसमों में हुई औसत से कम वर्षा के चलते हॉर्न ऑफ अफ्रीका का क्षेत्र सूखे की मार और पानी की कमी से जूझ रहा है। इससे लगभग 18.5 मिलियन से अधिक लोगों को गंभीर खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP ने चेतावनी दी है कि 2022 के अंत तक ये संख्या 20 मिलियन तक पहुंच सकती है। आपको बता दें कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीकी भूमि का पूर्वी विस्तार है। इसमें जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया शामिल हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। रेबीज जो एक जूनोटिक रोग है के खिलाफ सफलतापूर्वक पहला टीका किसके द्वारा लगाया गया था। A एडवर्ड जेनर, B लुई पास्चर, C मॉरिस हिलमन या फिर D डॉक्टर जॉन B रॉबिन्स। तो इस सवाल का सही जवाब है विकल्प B लुई पास्चर।
दरअसल बीती 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस के अवसर पर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने जूनोटिक रोगों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी मुफ्त टीकाकरण शिविर आयोजित किया। विश्व जूनोसिस दिवस प्रतिवर्ष 6 जुलाई को जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहले सफल टीकाकरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 6 जुलाई 1885 को हुई थी। दरअसल 6 जुलाई 1885 को फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पाश्चर ने रेबीज के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक लगाया था। आपको बता दें कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाले रोगों को जूनोटिक रोग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में है? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या फिर राजस्थान? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। मानगढ़ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक पहाड़ी है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। लंबे समय से स्थानीय भील आदिवासियों द्वारा मानगढ़ पहाड़ियों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में किस स्थान पर 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया? ए, नालंदा, बी, वाराणसी, सी, जयपुर या फिर डी, ऋषिकेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वाराणसी। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। ये उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में रणनीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इस समागम का मुख्य आकर्षण उच्च शिक्षा पर वाराणसी घोषणा को स्वीकार करना होगा। ये उच्च शिक्षा प्रणाली के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद के लिए भारत की विस्तारित दृष्टि और नए सिरे से उसकी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम आयन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये लिथियम बैटरी से महंगी हैं। 2, इन्हें 0 वोल्ट में पूरी तरह डिस्चार्ज किया जा सकता है। 3, सोडियम पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सामग्री नहीं है। 4, इन्हें अपेक्षाकृत जल्दी चार्ज किया जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शंस हैं ए, केवल 1 कथन, बी, केवल 2 कथन, सी, केवल 3 कथन या फिर डी, उपर्युक्त सभी कथन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। दरअसल हाल ही में IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने नैनो सामग्री का उपयोग सोडियम आयन आधारित बैटरियों और सुपर कैपेसिटरों को विकसित करने के लिए किया है। ये सोडियम सामग्री लिथियम आधारित सामग्री से सस्ती है, इसलिए कथन एक गलत है। सोडियम आयन बैटरियों को पूरी तरह से 0 वोल्ट तक डिस्चार्ज किया जा सकता है। इससे ये कई अन्य स्टोरेज तकनीकों की तुलना में एक सुरक्षित विकल्प बन जाती है, इसलिए कथन 2 सही है। सोडियम पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक तत्वों में से एक है, इसलिए कथन 3 गलत है। Na आयन बैटरी के फायदों में से एक ये है कि इन्हें तेजी से चार्ज किया जा सकता है, इसलिए कथन 4 सही है। चलिए अगला प्रश्न। वर्स्टेहेन शब्द संबंधित है ए, क्वांटम भौतिकी, बी, समाजशास्त्र, सी, समुद्री जीवन या फिर डी, अंतरिक्ष? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, समाजशास्त्र। दरअसल वर्स्टेहेन की अवधारणा का जर्मन भाषा में अर्थ अंडरस्टैंडिंग या समझ है। इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय मैक्स वेबर को दिया जाता है। इन्हें समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक माना जाता है। वर्स्टेहेन के लिए शोधकर्ता को किसी व्यक्ति के एक्शन के अर्थों को देखने और समझने के लिए स्वयं को उसी व्यक्ति की स्थिति में रखने की आवश्यकता होती है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में क्रियाओं के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। उचित जांच के बिना एकत्र किए गए डेटा की गलत व्याख्या करने का जोखिम होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 0 क्लिक तकनीक संबंधित है रॉकेट से, लड़ाकू जेट विमान से, हैकिंग से या फिर जंगल की आग से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हैकिंग। दरअसल 0 क्लिक हैकिंग तकनीक हैकिंग से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी सही है।
जैसा कि नाम से ज्ञात है, इस तकनीक में लक्षित फोन के उपयोगकर्ता द्वारा किसी भी एक्शन यानी क्लिक की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्पाईवेयर की मदद से किसी डिवाइस में दूर से घुसपैठ कर सकता है। इसके लिए सॉफ्टवेयर 0 डे वल्नरेबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम में खामियां आदि की पहचान करता है। मानवीय त्रुटि के बजाय ये किसी उपकरण तक पहुंच प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम की खामियों का फायदा उठाता है। एप्पल इंक ने लॉकडाउन मोड नामक एक नई सुविधा जारी करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य एक न्यू प्रोटेक्शन लेयर को जोड़ना है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए. लखनऊ में, बी. जैसलमेर में, सी. पटना में या फिर डी. नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।